आइए बच्चों, एक और क्वेश्चन जो सीबीएसई ने क्लास 11th में से एरर टॉपिक को हटा करके बच्चों के साथ किया है बुरा। लेकिन याद रखिएगा, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो नीट में हो या जेई मेंस में हो, कई एग्जाम्स में कहीं ना कहीं एरर बेस्ड क्वेश्चन आज भी आ रहा है। तो भाई साहब, ये क्वेश्चन एरर बेस्ड है जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई है P = a क्यूब अपॉन a क्यूब b स्क्वायर अपॉन c रूट d। आपसे कैलकुलेटेड करने के लिए बोल रहा है परसेंटेज एरर। भाई एक रूल सिखा दे रहा हूं इसके बिहाफ पर। कई लोग इसको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं रूल बता रहा हूं। रूल ये है कि कहीं ना कहीं अगर z = a अपॉन b दिया हुआ है, z = a अपॉन b दिया हुआ है, तो रूल के अनुसार इसका जो जनरल फॉर्मुलेशन होता है डेल्टा z अपॉन z जो कैलकुलेटेड किया जाता है फ्रैक्शंस में, वो तरीका होता है डेल a अपॉन a। ठीक, और ये जो फ्रैक्शन में जो नीचे रहता है लोग बाग समझते हैं ये माइनस होगा, लेकिन नहीं, ये प्लस होता है। एरर हमेशा क्या होता है? प्लस होता है भाई साहब, डेल बी अपॉन बी। अब अगर परसेंटेज है तो इनटू मल्टीप्लाई करके 100 सब में लगा दो, परसेंटेज एरर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, अगर मान लो कोई चीज फ्रैक्शन में, मान लो z = कोई चीज फ्रैक्शन में, जैसे x की पावर मान लो n है, तो याद रखिएगा इसका भी जब तुम एरर कैलकुलेट करोगे तो इस जो पावर होता है ना, पावर को बाहर निकाल लो और जो x है ना उसको रिप्रेजेंट कर दो डेल x अपॉन x। दिस इज द पावर फॉर्मुलेशन और दिस इज द ये डिविजिबिलिटी रूल। तो हर एक का किसी ना किसी का हर एक का एक रूल और सिस्टम बना हुआ है। मैं एरर बेस्ड भी कंसेप्ट लाऊंगा आप लोग के लिए क्लास 11th, लेकिन इससे पहले मैं ये नीट का क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि हाउ टू रिजॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, इसी रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चन है और तुरंत घड़ी लगा लीजिए, तुरंत विद इन 60 सेकेंड्स में क्वेश्चन को अटैक करके निपटाया जा सकता है, बशर्ते आपके पास आइडिया होना चाहिए। नाउ बोल रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर ऑफ द p। रहने दो p को, बाकी को ध्यान दो बस। a क्यूब है तो क्या लिखोगे? 3 डेल a अपॉन a। ठीक, परसेंटेज एरर निकालना है, इनटू 100 कर दो, कोई समस्या नहीं है गुरु। ठीक, फिर इनटू में भी है तो उसमें भी प्लस ही होता है, फिर पावर के हिसाब से 2 बाहर आएगा और b को क्या लिखोगे? डेल b अपॉन b इनटू 100। कोई समस्या नहीं है गुरु। फिर अपॉन c है तो प्लस डेल सी अपॉन सी इंटू 100 रख दो इसको डब्बे के अंदर। प्लस आपको पता है कोई भी चीज रूट में होता है ना भाई, कोई भी चीज रूट में होता है ना तो उसको अपन लिख सकते हैं डी की पावर क्या लिख सकते हैं? हाफ लिख सकते हैं। अब इसको लिखने का तरीका आसान हो गया, हाफ तो लिखोगे ही ना जी, हाफ इंटू डेल डी अपॉन डी, हाफ डेल डी अपॉन डी इंटू 100। अब जैसा जैसा जो वैल्यू कह रहा है वैसा वैसा आंसर इस पे चिपका दो, आपका आंसर सामने प्रकट हो जाएगा अपने आप और चीजें देखोगे कि अरे यार इतना हलवा सा क्वेश्चन कैसे गलती हो गया एग्जाम हॉल में। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस की कमी और अपना चुनाव सही नहीं करने का कमी। अपने पास तो एक मौका है भाई कि कहीं ना कहीं बेस तो सुधार दूंगा मैं तुम्हारा। 3 इंटू डेल ए इंटू ए की वैल्यू कितना दिया है परसेंटेज के हिसाब से? 1% लिख दो, 1% प्लस 2 इंटू डेल बी पर बी का वैल्यू कितना दिया है? 3% लिख दो भाई, 3%, कोई समस्या नहीं है। प्लस डेल से अपॉन सी का वैल्यू कितना दिया है? 2% लिख दो भाई, 2% प्लस हाफ का मल्टीप्लाई करके डेल डी अपॉन डी की वैल्यू कितना दिया? 4% लिख दिया भाई। जैसे चीजों को रिजॉल्व करना स्टार्ट कर दो, 2 दूनी 4 ये कट जाएगा और अपने पास जो डाटा आएगा 3% प्लस 3 to the 6% प्लस 2% प्लस 2%, सम कर लो जो भी आंसर है दैट इज आंसर। 6 3 9 9 10 11 12 13 13% इज द करेक्ट आंसर। दिस ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चले जाना और आप खुशी खुशी मजे से रहना। अगर सही हुआ है तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आज सीख लिया। गलती से इंसान सीखते हैं भाई। ये था आपका नीट का 2025 का ये क्वेश्चन एरर बेस्ड। थैंक यू।